फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो को बनाने में नहीं, इस वीडियो के ऊपर जो रिसर्च जो मैंने की है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आइडिया नहीं है, सिर्फ जिस बिज़नेस को मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ इन आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। एंड ये आइडिया अगर काम करता है तो आइडिया फटने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है, क्योंकि इस पर मेरे पूरी फुल डीप इन डेप्थ रिसर्च है। बट आई डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स। बट मेरे पास जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ अगर काम करते हैं तो वो बहुत क्रेज़ी हो जाएगा। और अगर चीज़ नहीं काम करती है तो क्या ही जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है। बट द मेन चीज़, अगर ये आइडिया काम करता है, ये आइडिया मेरे को अंदर अंदर इतनी एनर्जी फील करा रहा है ना, जो मैं आज से पहले बहुत कम चीज़ों में फ़ील किया हूँ। और जिस चीज़ों में फ़ील किया हूँ उस चीज़ों में सक्सेस हुआ हूँ। तो आई कैन से मेरी गट फीलिंग क्या बोल रही है, आई जस्ट डोंट फकिंग नो। बट द मेन थिंग इज़ लॉजिकल थिंकिंग मेरी कह रही है कि यस दिस आइडिया मे बी वर्क, मे बी नॉट वर्क, आई जस्ट डोंट फकिंग नो। बट मैं आपको आइडिया दिखाता हूँ। और तो मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ ये इस टॉक का, मेरा कहने का, मेरा मेन चीज़ इस चीज़ का ये कहना है कि जो इस वीडियो के अंदर कंसाइज नॉलेज आपको मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैं देने वाला हूँ, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स बिगिन। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा सिस्टम में आ रहा हूँ जो सिस्टम, ओके वापस स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली एक ऐसा सिस्टम में आ रहा हूँ जिस सिस्टम के अंदर आपको एक बहुत कंसाइज वे में, एक बहुत ही कंसाइज वे में कोई चीज़ अचीव कर सकते हो। क्या अचीव कर सकते हो? स्टडी 12th क्लास के लिए। बेसिकली 12th क्लास का CBSE रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेकार रहा। उस रिज़ल्ट को रोते 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 मैंने इतनी रिसर्च कर डाली उस रिज़ल्ट के ऊपर, नॉट इन रिज़ल्ट, उस प्रोसेस के ऊपर, जिस प्रोसेस के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च मेरे पास है। और मेरे पास उस रिसर्च के सॉल्यूशंस भी हैं कि कहाँ कहाँ पर बंदे क्या 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 दिक्कत आई है, और उन दिक्कतों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उन दिक्कतों का सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे उन चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जाए जो मेन प्रॉब्लम्स आई हैं पढ़ाई के रिलेटेड 12th क्लास के अंदर CBSE में, स्पेसिफिक इन CBSE। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MP बोर्ड, UP बोर्ड एंड महाराष्ट्र बोर्ड, एनी काइंड ऑफ बोर्ड। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी फॉल्ट्स निकले हैं, उन फॉल्ट को कैसे मैनेज किया जाए, सोल्यूशन कैसे निकाला जाए इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर इन डेप्थ रिसर्च की भाई तुमको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना। आई एम डूइंग द थिंग जो कि बहुत सारे टॉप लेवल के एजुकेटर्स लोग बाग कर रहे हैं। बट आई एम डूइंग ए स्मॉल बिजनेस। मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ए वेरी स्मॉल थिंग। अगर वो चीज़ काम करती है तो यस दिस गोना बी फ्रिकिंग थिंग, और वो काम नहीं करती है तो इट्स लाइक ओके दिस आइडिया में फेल, नो फेल, अगले आइडिया पे काम करेंगे, दिमाग अपना सेम ही रहेगा। ओके, सो लेट्स डू इट वर्क। सो फर्स्ट थिंग जो मेरे इस आइडिया पे आती है, वो आती है वेबसाइट। वेबसाइट मुझे बनानी पड़ेगी। अब वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा पैसे खाएगी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खाएगी। मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम से कम कॉस्ट के अंदर एक अच्छी बेहतर वेबसाइट बना पाऊँ, जिस वेबसाइट के अंदर जो मेंटरशिप कॉल का जो सिस्टम रहेगा, जहाँ पे लोग वह कॉल करेंगे एंड पूछेंगे अपने डाउट्स वगैरह, जो भी उनको स्टडी करने में दिक्कत आ रही है, क्या सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है, मतलब जितने भी फालतू डाउट्स हैं जो भी आते रहते हैं ड्यूरिंग द स्टडी एंड नोट थिंग, मतलब दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। बेसिकली आप जब 12th क्लास में सीरियस होकर स्टडी करते हो, पहली चीज़ जो आती है आपको होना होता है पास, क्योंकि 12th का रिज़ल्ट कोई मामूली रिज़ल्ट नहीं है। वो रिज़ल्ट आपको बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देता है। आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो चीज़ काफ़ी डिक्लेयर कर देता है। और जो बंदे IIT नीट और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, CA वगैरह की जितनी की भी, तो उनके पास एक चीज़ रहती है कि भाई कि मेरे को पास होना है, अच्छा कॉलेज तो मेरे को COT वगैरह क्लिक करके निकालना है। तो वो बंदों के लिए रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। उनको ऑलमोस्ट 80-90% तो हर बच्चे को चाहिए थी। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम्हारी किसी की 90 आए तो किसी की 80 आनी ही पड़ेगी। इस लाइक तुम्हारी 90 है तो उसकी भी 90 आ सकती है अगर तुम अच्छे पढ़ लेते हो तो। इस ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन यू। एंड अगर डिपेंड्स ऑन यू करता है तो तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी आती है कि तुमको पढ़ना पड़ेगा। कितने हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मोटिव ये है, कि इस लाइक मेंटरशिप कॉल, अगर तुम किसी बंदे से बात कर ले तो इस टॉपर बंदे से, कि यार तूने उस टाइम कैसे कैसे फील किया था कि इस टाइम पे मेरा इतना सिलेबस था, तेरा इतना सिलेबस था, तो हाउ डू यू मैनेज दिस काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स लाइक अ बूम थिंग ऑफ यू भाई।
इज़ लाइक जस्ट कि तुम किसी पाथ पे चल रहे हो, तुमको उस पाथ पे कोई बंदा चला हुआ है और उसने कुछ अचीव कर लिया है, तो तुम उससे पूछ रहे हो क्या इस पाथ में चल रहा हो, तुमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सोल्यूशन बता सकता है कि तुम बोलेगा हाँ अरे ऐसे क्या चल रहा है, चूतिया है क्या, ठीक है। वो तुमको उस सल्यूशन, वो जो मतलब तुम चल रहे हो वो चल के निकल चुका है, तो वो वहाँ से सोच के वहाँ तक का एक तुमको बता सकता है यार तू ऐसे कर लेगा ना तो आराम से निकल जाएगा, बहुत ईजी है। तो इज़ लाइक अ मोटिवेशन थिंग जो तुम्हारे दिमाग में आती है और काफ़ी ज़्यादा काम करती है चीज़। इज़ लाइक नॉट अ थ्योरी वाइज थिंग, इज़ लाइक प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। तो दिस इज़, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मानने के लिए, इस मेंटरशिप कॉल सिस्टम को आने के लिए मेरे को एक वेबसाइट चाहिए रहेगी, और वो वेबसाइट पेड भी हो सकती है, फ्री हो सकती है, आई जस्ट डोंट नो मेरे को जितने पैसे लगेंगे मैं ट्राई करूँगा, ओके। सो अब आती है मेन चीज़, उसके अंदर क्या रहेगा, बुक कर सकते कॉल। तो बेसिकली इस वेबसाइट के अंदर कॉल्स को तुम बुक कर सकते हो। कॉल्स को बुक करना मीन्स कि आपको एक महीने के अंदर 3-4 कॉल दी जाएगी, 3-4 कॉल के अंदर तुम किसी भी कॉल को बुक कर सकते हो बेसिकली। तो 3-4 कॉल में ये रहेगा ना कि तुम पर वीक तुम कॉल शेड्यूल कर सकते हो कि इस टाइम से कॉल शेड्यूल कर दी, और वो कैंसिल होती है तुम वापस कॉल कर सकते हो। इज़ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग, ठीक है। तुमको टॉपर्स अवेलेबल रहेंगे। अब उनको कैसे मैनेज मैं करूँगा आई जस्ट डोंट फकिंग नो, बट मेरे पास मैं खुद ही बात कर लिया करूँगा स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में देख लेंगे क्या क्या सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है लिंक्स विथ नो एड्स। लिंक्स मतलब आई एम नॉट गिविंग समथिंग लिंक्स आउट ऑफ कि कुछ क्रेज़ी दे दूंगा मैं, बट कुछ लिंक्स रहती हैं। लिंक्स मतलब कि कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन तुमको सीखना पड़ेगा, तो वो चीज़ का बेसिक चीज़ें रहती हैं कि अगर तुम ये चीज़ सीख गया था तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ सीख गया तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लो कोई बंदा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, किसी बैच में भी उसने ले लिया, बट उसके बैकलॉग्स लग चुके हैं बैच के 10-15, तो ही और सी नोज़ कि भाई यार मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो मैं 3 लेक्चर नहीं देखूंगा, मैं बस इस चीज़ समझ लूँगा। और कुछ यूट्यूब पर सर्च करता है, 15-20 वीडियो आती है, AI ब्ला 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 थिंग्स कंसाइज, बिल्कुल यूट्यूब पर वीडियो देता है कि कौन सा बेस्ट लेक्चर है कौन सा नहीं है। उससे बेस्ट बढ़िया एक्स लिंक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, उस ऑनलाइन वेबसाइट इज़ ऑलमोस्ट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं वेबसाइट कितनी फ्री ऑफ कॉस्ट और कितना प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ उस चीज़ को कि बंदों को दिक्कत ना आए। इट्स लाइक प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। नेक्स्ट चीज़ है रिसोर्सेज रिसोर्सेज बेस्ट बेस्ट आई डोंट नो, मतलब कि इज़ लाइक अ थिंग जैसे कि तुम किसी भी यूट्यूबर्स के PDFs, जैसे कि अगर सौरभ रायना सर हैं या फिर केमिस्ट्री की, और फिर भरत पंचाल गुरु जी जो है केमिस्ट्री के, तो उनकी जो PDFs हैं कंसाइज नोट है, क्योंकि उन बहुत सालों की मेहनत है उन नोट्स के अंदर, तो वो नोट्स इज़ लाइक फकिंग ब्लास्ट, ठीक है। तो वो नोट्स तुम PDFs लेक्चर्स में दे दो कि यार तो, और बिल्कुल अलग अलग स्लॉट बना के, इज़ लाइक AI से स्लॉट बन जाते हैं अलग अलग स्लॉट बना के कि इस PDF के अंदर तुमको इतना क्रेजी नॉलेज मिल जाएगा, तुम इस प्रिंट आउट कर लो 10 फकिंग ऑल, इस फिजिक्स के अंदर ये सब, मैथ्स के अंदर ऐसा, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसके अंदर तुमको फिर AI से उसकी उस पूरे PDF का एक कंसाइज वे में वो मिल जाएगा, फिर वो क्या मिल जाएगा कंसाइज वे में उस PDF का आपको क्विज प्रॉब्लम्स मिल जाएगी, बहुत बेसिक तुम मोबाइल में टाइपिंग करके निकाल सकते हो, दैट्स ऑल। तो इज़ लाइक तुमको एक कंसाइज सिस्टम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है प्लेलिस्ट वगैरह की, कौन सी प्लेलिस्ट बेस्ट रहती है कौन सी प्लेलिस्ट नहीं रहती, क्योंकि एट दी एंड तुमको लेक्चर देखना ही पड़ता है, तुम कितने ही टॉपर हो कितने ही कुछ हो, तुमको PYQs के लेक्चर देखने पड़ते हैं थोड़े बहुत, उसके लेक्चर देखने पड़ते हैं। लेक्चर्स बिना लेक्चर्स के तुम नहीं समझ सकते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो मेरी तरह तो बिना लेक्चर्स के नहीं समझ सकते हो, तुमको लेक्चर्स जरूरी पड़ते हैं। और लेक्चर्स दिमाग में रटते तो नहीं होते ना भाई, उन लेक्चर्स का तुमको AI एजेंट्स दूंगा मैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ मैं क्या एग्जैक्ट देने वाला हूँ, अब बहुत क्रेजी वाली है। उससे पहले जो मेन चीज़ और मैं देने वाला हूँ वो है ई बुक के ऊपर मैंने 2 वीडियो में पहले बात की हुई है। उससे पहले आपको दिखाता हूँ ई बुक एक्चुअली में क्या क्रेजी चीज़ मैंने सोची। ई बुक के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एक काफ़ी सही तरीके से कंसाइज वे में सोचा है। क्या सोचा है बेसिकली, ई बुक में मैं जो ई बुक रखने वाला हूँ, अब वो ई बुक क्यों रखने वाला हूँ, बेसिकली ई बुक इज़ लाइक अ टूल, एक टूल आपको मिल जाएगा। जैसे कि फार्मूला बुक होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको मिलती है, उस चीज़ को तुम जल्दी से देखते हो समझते हो कि यार फार्मूला ऐसे है, मेरे को काफ़ी बढ़िया है। इज़ लाइक एन एडवाइस बुक, जो कि मैं कोई फिजिकल बुक नहीं देने वाला, इज़ लाइक एडवाइस बुक जो कि रहेगी आपके लिए, एक मेंटरशिप का एक माइंड में रहेगा कि यार दिस काइंड ऑफ बुक। ई बुक के अंदर बस ई बुक जो रहेगी वो 5-10 पेजों की रहेगी, 5-10 पेजों की, जो कि आपको आराम से स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर इतनी ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च नहीं, इन डेप्थ रिसर्च का जो निचोड़ है
हर एक टॉपिक वाइज। इज़ लाइक नोट मैं सब्जेक्ट नहीं समझाऊंगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं इज़ लाइक मैं टूल्स बता दूंगा कि ये टूल्स हैं, दैट्स ऑल। कहीं भी यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं भी तुम इंस्टाग्राम पे चले जाओ, रील्स पे चले जाओ, इज़ लाइक तुमको ये टूल्स बेस्ट रहता है। और जो रिसर्च मैंने की हुई है इसके ऊपर, मैंने 12th की है, मैंने 11th की है, मैं 10th की है, मैं 3 साल रिसर्च की इस चीज़ के ऊपर। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि भाई अ सिंगल सीट आउट ऑफ इट। काफ़ी ज़्यादा कंसाइज वे में सोचा है मैंने, ठीक है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट है, कंसाइज रहेगा, एक्सपीरियंस बेस्ड पूरी नॉलेज रहेगी मेरी, जो मैंने एक्सपीरियंस फेस किया है भाई 12th का 11th का, वो जितनी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, प्रॉब्लम मैंने फेस की, उसका सोल्यूशन उसके अंदर बिल्कुल रहेगा। क्योंकि अगर तुमने कोई चीज़ कर ली है तुम उसको बता सकते हो, दैट्स ऑल। उसमें विजुलाइज इमेजेस वगैरह लगा दूंगा, जीफीस वगैरह लगा दूंगा, अगर लग सकते हैं तो एक स्लाइड्स वगैरह टाइप में बना दूंगा। बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करूँगा मैं ई बुक के अंदर। ई बुक के अलावा अब मेरे को एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है अब उसके अलावा मेरे को एक प्रॉब्लम फेस करनी मिलेगी, वो है मेंटर्स को फाइंड करना या टॉपर्स को फाइंड करना। क्योंकि एक टाइम तक मैं कॉल उठा सकता हूँ, कॉल ले सकता हूँ, बट एट दी एंड फिर मेरे को मेरा काम है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को भी वीडियोस बनानी है, मेरे को कुछ चीज़ करनी है, मैं इसके ऊपर कितना काम कर सकता हूँ। तो अगर ये चीज़ मैंने स्टार्ट कर दी तो मेरे को टॉपर्स को, मेंटर्स को फाइंड करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में गाइड दे सकते हैं। एक होता है गाइड करने वाला बंदा, एक होता है टॉपर। मेरे को टॉपर फाइंड करना है, मेरे को गाइड करने वाला बंदा चाहिए। एक होता है टीचर, ठीक है, और एक होता है स्टोरी टेलर। एक टीचर को जिसको बहुत नॉलेज है भाई, बहुत नॉलेज है, टीचर एक अलग वर्ड चलेगा। मान लो किसी बंदे को बहुत ज़ोर से पढ़ाई करी हुई है, इसने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, क्या वो बंदा तुमको एक्सप्लेन कर देगा, कोई चीज़ कर देगा, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी चल जाती है। बट द मेन थिंग इज़, एक होता है स्टोरी टेलर, या फिर बोलते हैं उसको हम सोशल स्किल्स वाले बंदा, या फिर बहुत क्रेजी वाला बंदा जिसको अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है किसी चीज़ को समझाने के लिए, वो समझा देता है। मतलब कोई बंदा बस 5 मिनट बैठेगा, तुमसे बातें करेगा एंड तुमको समझा देगा एवरीथिंग अबाउट ऑफ इट। बट एक बंदा बैठेगा जिसके अंदर बहुत अनंत नॉलेज है, वो खुद ही उलझा हुआ है, एंड मतलब उसने की एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, उसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ किए हुए, बट ही नोज़ कि भाई उसको बोलना नहीं आता इस प्रॉपर तरीके से। तो मेरे को एक ऐसा 2-3 ऐसे बंदे चाहिए, फिर स्टार्टिंग में एक बंदा चाहिए जो कि इन चीज़ों को संभाल ले, अच्छा खासा बोल भी ले और टॉपर भी रहे, और वो एक्चुअली उसके पास गोल हो तो वो इन चीज़ों को मैनेज कर पाए। और उसको मैं फ़ीस दूंगा अकॉर्डिंग टू मी, 50-50% बांट लेंगे, 40-60% कर लेंगे, जितना भी करना कर लेंगे। दैट्स द थिंग इज़, आई एम नॉट ज्ञान चोदू भाई, जो मैं ज्ञान चोद रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ, लेट्स सी। आई डोंट नो मेरी फट रही है करने में, तो इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ई बुक बनाने पे काम करूँगा मैं, फिर बाद में उसको सोचेंगे। तो उससे पहले मेरे को एक बहुत क्रेजी एक और आइडिया है टूल्स का। टूल्स इज़ लाइक तुम जंग में उतर चुके हो, बस तुम्हारे पास 2-4 टूल्स हैं जो कि सबके पास हैं, बट क्या हो तुम्हारे पास जो टूल्स हैं वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वॉट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू सेइंग इज़ लाइक टेम्पलेट्स, नोशन की टेम्पलेट्स हो गई, या फिर कुछ ऐसा, मतलब कि तुम अच्छा प्रॉब्लम क्या है मैं नहीं बताता हूँ मैं तुमको। तुम निकालते हो मोबाइल, तुम टू डू लिस्ट में कुछ लिख देते हो, ये मैं करना है, और नहीं कर पाते हो, उसमें से फिर बाद उसको खोल के तुम देखते हो, ठीक। इसका सोल्यूशन मेनली ये है कि तुमको नोशन टेम्पलेट, या फिर कुछ ऐसा भी, कुछ वेबसाइट, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो कि तुमको बहुत ज़्यादा सिंपल एटॉमिक हैबिट के अंदर बताया है। एटॉमिक हैबिट के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो ये है 1% चेंज इज़ लाइक 31% पर ईयर। तो इज़ दैट लाइक कि तुम कुछ 2-3 चीज़ों को मतलब कि मोबाइल के अंदर ही आ जाए, टॉप अप हो जाए कि भाई आज कुछ भी कर, बट ये एक चीज़ देखो करना है, वो है इस चैप्टर को अगर तुमने स्टार्ट, मतलब वो एक AI एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट AI एजेंट्स। AI एजेंट्स मीन्स कि क्या, AI एजेंट्स मीन्स कि मेरा मतलब कि कुछ AI एजेंट में बनाऊँगा बेसिकली, जिसके अंदर सिर्फ 12th क्लास के बंदों के लिए ही रहेगा, नॉट इन 10th, नॉट इन 11th, नॉट इन 9th और कॉलेज के बंदों। आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्लास CBSE ओनली, दैट्स द ओनली मेन गोल इज़। इसको सब्सक्रिप्शन बेस रखेंगे 3-4 रुपये पर वीक के अनुसार। उससे क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा और मेरे को भी प्रॉफिट रहेगा उस चीज़ से। तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर दूँगा मैं, दिस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलग अलग स्पेसिफिक मॉडल्स, जहाँ पे तुमको एक एजेंट मिलेगा ChatGPT से, उसमें मिलेगा 3-4 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर कुछ ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर कुछ कॉमर्स सब्जेक्ट्स,
या बिजनेस स्टडीज़, और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में, तो इट्स जस्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन ब्ला 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 थिंग्स। तो सी कंप्यूटर साइंस एंड दैट्स ऑल। तो मतलब कि तुमको एक सब सिस्टम मिलेगा, उस सिस्टम के अंदर एजेंट्स मिलेंगे, मॉडल्स मिलेंगे, मॉडल्स पर तुम क्लिक करोगे, वहाँ पे तुम लिखोगे यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तुमको और कुछ लिखना भी नहीं, जैसे बोलना है मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स ऑल, एंड दैट्स तुमको एक एग्जैक्ट जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीमॉडल इट, मतलब कि मेकिंग, आई डोंट नो मेरे को कैसे, मैंने नहीं बनाया आज तक, बट वो बनाना सीखूंगा तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ जस्ट सीइंग दिस। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह सकता है। यू कैन थिंक, मतलब कि ये सोचो कि ये चैनल रहेगा मेरा वाला ग्रो फ्रॉग, ये चैनल बेस्ट रहेगा आपके लिए फॉर मेकिंग वीडियोज़, फॉर मेकिंग मनी। ठीक है, आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर मेकिंग मनी ऑफ यू, क्योंकि मेरे को इतने क्रेज़ी आइडियाज़ और क्रेज़ी सिस्टम्स मैं आपको शेयर करूँगा इस चैनल के थ्रू की, मतलब बहुत क्रेज़ी रहेगा। तो मतलब कि जो स्पेसिफिक मॉडल्स रहेंगे उन मॉडल्स के अंदर भी मैं ट्राई करूँगा, और जो मॉडल्स रहेंगे उन तुम लिखोगे और मॉडल तुमको एग्जैक्ट तुम्हारा दिमाग को रीड करेंगे, तुमको समझेंगे भाई, एंड तुमको आंसर देंगे। उस मतलब तुमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, सिर्फ केमिस्ट्री का, उसमें तुम फिजिक्स सवाल नहीं पूछ सकते, मैथ का सवाल नहीं पूछ सकते, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तुम मॉडल्स पूछ सकते हो, बेस्ट से बेस्ट तुमको इमेजेस जनरेट करके देंगे वो। मैं उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल बना रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंग AI एजेंट का सब्सक्रिप्शन मॉडल। तुम ChatGPT सब्सक्रिप्शन लोगे 5.6, वो सेम सब्सक्रिप्शन मॉडल तुम्हें 3-4 रुपये के अंदर मिल जाएगा पर वीक के हिसाब से। तो यू कैन जस्ट सेइंग कि भाई अगर 10 बंदों ने लिया 4 रुपये का, ठीक है, एक वीक में, तो 40 रुपये, और देन एक मंथ के लिए लिया 4 इंटू 3 1200 रुपये, भाई एक मतलब 120 रुपये, तो इस लाइक 120 रुपये के अंदर ChatGPT का सब्सक्रिप्शन को मिल जाएगा अकॉर्डिंग। अब पता उसको कैसे मैनेज करूँगा, कैसे नहीं मेरूँगा, 3-4 रुपये का रखूँगा या फिर ज़्यादा करूँगा, पर द मेन थिंग इज़ दैट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेइंग कि एक AI एजेंट बनाना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए मेनली। उसके अलावा एक प्रैक्टिकल फाइल की जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मेरे पास मैंने निकाला है। उसका सोल्यूशन ये रहेगा कि तुम यू आर जस्ट मेकिंग एन AI एजेंट, जिसके अंदर तुम एक बंदे की पूरे प्रैक्टिकल के फ़ोटो खींच लोगे, उसके अंदर डाल दोगे, एंड वो तुमको एक प्रैक्टिकल फाइल की बुक बना के दे देगा। फिर वो बंदा कंपनी से टाई अप कर लेगा, AI एजेंट ऑटोमेटिकली उन कंपनी से बोलेगा भाई ये प्रैक्टिकल फाइल मेरे को छपवा के दो, ठीक है, और तुमको घर बैठे बैठे तुम्हारे घर पे तुम उसमें एड्रेस लिखोगे, तुम्हारे घर पे वो प्रैक्टिकल फाइल आ जाएगी, छपी छपाई AI की राइटिंग में तुम्हारा नाम लिखा आ जाएगा, वो पर्टिकुलर पेजेस आएंगे, एंड दैट्स ऑल। AI इज़ लाइक बीइंग फकिंग सेट। तुमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। वो तो मेन चीज़ प्रैक्टिकल फाइल की प्रॉब्लम सॉल्व, यस सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व भाई, और क्या चाहिए तुमको। सो इज़ लाइक अब वो कैसे एग्जीक्यूट होगा कैसे नहीं होगा, मैं इसके ऊपर क्या ही बोलूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेइंग अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो कितना क्रेज़ी रहेगा भाई, क्रेज़ी, यस दिस विल वर्क भाई। सो ये मेरे कुछ अभी 5-10 मेनली आइडियाज़ हैं, और आइडियाज़ को मैंने आपको कंसाइज वे में बताने का कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होएगी मेरी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ लेट्स मेक दिस शिट मूव एंड अर्न फ्रॉम दैट। ये वीडियोस आप बाद में देखोगे, आपको फील होगा कि मैंने अर्न किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, आई डोंट नो, बट जितना मुझे लगता है मैंने अर्न कर लिया होगा अभी तक। ओके, लेट्स गो, बाय बाय।